अब हाईलाइट्स होते क्या है, वापस से हम फ़ोन की तरफ जाते हैं, हमारे फ़ोन पे हम प्रोफाइल पे देखते हैं, जैसे हमने सामने स्क्रीन पे भी रखा है, हम पीपीटी भी ओपन रखेंगे एंड साथ में ये चीज़ भी देखेंगे। सो अब आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे ये जो सेक्शन है जहाँ पे मेरा फिंगर है, जहाँ पे फाइनल लुक, FDFC, स्टूडेंट वर्क, स्टूडेंट रिव्यू लिखा है, इसको हम हाईलाइट बोलते हैं। तो जब भी कोई हमारी प्रोफाइल पे आता है तो उसके इस पे इतनी विजिबिलिटी हमेशा रहती है, उसके बाद ये पोस्ट विजिबल होते हैं, बट ये पार्ट उनको सबसे पहले विजिबल होता है। तो जब ये पार्ट सबसे पहले विजिबल होता है तो जैसे मैंने बताया था, हाईलाइट्स आपके पेज का कैटलॉग है। आपके पेज पे जो भी कैटेगरीज बनानी है आपको, वो आप हाईलाइट्स के थ्रू बना सकते हो। कैसे? आपको अपने अलग अलग स्टाइल्स बतानी है तो आप अलग अलग स्टाइल्स का हाईलाइट बना दो और उसको नाम दे दो। आपको दिखाना है अबाउट मी जानो, आप स्टोर की लोकेशन जानो तो एक अबाउट मी का बना दो, एक लोकेशन का बना दो, एक प्रोडक्ट की कैटेगरीज बना दो, एक आपकी प्रोडक्ट की आप ब्रांड की हिस्ट्री बतानी है तो एक हिस्ट्री का हाईलाइट बना दो। ऐसे करके आप अलग अलग हाईलाइट्स बना सकते हो। तो ये होता है हमारा हाईलाइट सेक्शन। हम सीखेंगे कैसे बनाते भी है, वो चीज़ भी समझेंगे। हाईलाइट्स क्या, अब देखो स्टोरीज का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि बेनिफिट भी वही है और डिसएडवांटेज भी वही है कि वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए वैलिड रहती है, 24 आवर्स बाद वो डिसअपियर हो जाती है। बट अब क्या सर मुझे तो वो स्टोरी चाहिए कि वो दिखती रहे लोगों को, सिर्फ अभी आज मेरे फ्रेंड्स ने मिस कर दी बट मैं चाहता हूँ कि 4 दिन बाद भी उनको देखना हो तो वो दिखे। तो उसका भी एक तरीका है, उसको आप हाईलाइट में कन्वर्ट कर दो तो वो आपकी प्रोफाइल पे हमेशा पिन रहेगी, वो कभी भी जाएगी नहीं है। स्टोरीज में से नहीं दिखेगी बट कोई भी प्रोफाइल पर आएगा तो उसको दिख जाएगी वहां पे। जैसे हमने देखा स्टोरीज परमानेंट होती है, प्रोफाइल पे हमेशा रहती है, अपीयर्स ऑन द प्रोफाइल यहाँ पे दिख रही है, मोर देन 24 आवर्स के लिए विजिबल है, यस हमेशा के लिए विजिबल है, जब तक आप खुद डिलीट नहीं करोगे वो डिलीट नहीं होगी। आप उसको कंटेंट वाइज, थीम वाइज ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो फाइनल लुक, हमारा एक कोर्स है जो अभी इसका पार्ट ऑफ FDFC वो है, यहाँ पे स्टूडेंट ने जो वर्क करा है अभी तक उसका पार्ट यहाँ पर है, स्टूडेंट की रिव्यूज बना के रखे हुए हैं, फैशन शो है। तो ये हमने कैटेगरी दी। अब जैसे मैं आया पेज पर, मुझे इंटरेस्ट है जानने के बारे में, तो मुझे एक ब्रीफ यहीं से मिल गया कि मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ। मुझे लग रहा है कि यार मुझे तो फैशन शो के बारे में ही जानना था, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस फैशन शो वाले हाईलाइट पे क्लिक करूँगा और मुझे फैशन शो से रिलेटेड 2024 का पूरा ग्लिम्स मिल जाएगा। ये सारी स्टोरीज जो अभी तक जा चुकी है, आप यहाँ डेट देख सकते हो, 21 अगस्त, देन 28 अगस्त, देन 28 अगस्त। ये तब की स्टोरी है जो अभी भी प्रोफाइल पे अवेलेबल है हाईलाइट्स के थ्रू। मेरे इसमें जो भी आएंगे वो यहाँ पे एक ब्रीफ देख सकते हैं। अगेन 28 अगस्त, 1 सितंबर, आप देख रहे हो डेट्स मैटर नहीं करती कि कब पोस्ट हुआ था, आप उसको कभी भी रख सकते हो। 17 अक्टूबर, जैसे आपने डाला था, ये देखो यहाँ पे पोल भी यूज किया गया, हाउ मच टेल अस हाउ मच यू लाइक इट, ये पोल था। आप उस पोल पे टैप करोगे तो यहाँ पे ये पोल भी रिएक्ट करेगा तो ये उसके साथ यहाँ पे दिख रही है एज इट इज स्टोरी, जैसे आपने पोस्ट करी होगी वैसा आपको दिखेगा। आप डेट देख सकते हो 18 अक्टूबर, 22 अक्टूबर। तो अगेन जैसे मैंने बोला कि मुझे फैशन शो की सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल गई, तो ये मेरे लिए कैटलॉग एक कैटेगरी की तरह काम करा। फिर ये सब फॉलोवर्स के लिए विजिबल है, यस ये सबको दिख सकता है, कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी को दिखेगा किसी को नहीं, जो भी आपकी प्रोफाइल पे आएगा सबको दिखेगा। आप इसको कभी भी एडिट कर सकते हो, सबसे अच्छी चीज़ है आपके पास। ऐसा नहीं कि मैंने एक बार हाईलाइट बना दिया तो मैं इसको डिलीट, रिमूव या एडिट नहीं कर सकता हूँ। आप उसको डिलीट, रिमूव, नया ऐड सब कर सकते हो। नो लिमिट ऑन ड्यूरेशन, यस आप इसमें जितनी स्टोरीज डालना चाहो आप उसको डाल सकते हो, उसकी कोई ड्यूरेशन नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई टाइम लाइन भी नहीं है। मल्टीपल हाईलाइट्स अलाउड, यस ऐसा नहीं है कि मैं 2 या 5 हाईलाइट्स ही बना सकती हूँ, मैं मल्टीपल हाईलाइट्स डाल सकता हूँ, जैसे 1 2 3 आप देख सकते हो इसमें मल्टीपल हाईलाइट्स है। पर एक चीज ध्यान रखनी है कि एक्सेसिव इतने भी नहीं हो, कैटेगराइज्ड हो, इतने सारे या रैंडम नहीं हो कि मैंने एक प्रोडक्ट के लिए एक हाईलाइट बना दिया, दूसरे प्रोडक्ट के लिए दूसरा हाईलाइट बना दिया, तीसरे के लिए तीसरा बना दिया। लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि इतने सारे हाईलाइट्स में कैटेगरी क्या है। तो ये हमें ध्यान रखना है। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, हाउ टू क्रिएट हाईलाइट्स। अब हमने समझ लिया कि हाईलाइट्स होते क्या है, अब हम देखेंगे कि हाईलाइट्स क्रिएट कैसे करते हैं। पहला मेथड होता है ओपन फ्रॉम एक्टिव स्टोरी, ये वाला सेक्शन था, हाईलाइट बटन को यूज करते हुए कैसे करना है। ठीक है, हम समझते हैं, सिंपल है। पहले हमने जैसे स्टोरी क्रिएट करी थी, अब हम वापस फोन पर आ जाते हैं फोकस करके एंड फोन को ही दिखाएंगे। ठीक है, हम होम पेज पर आए, हम फोन सेक्शन में गए, हमने अभी एक सैंपल के लिए एक स्टोरी थी, हम कोई सी भी एक स्टोरी ले लेते हैं रेफरेंस के लिए। अभी जैसे कुछ मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये कल की क्लास का वीडियो है जो आप देख रहे हो। अब हमें इसको हाईलाइट पे ऐड करना है। ठीक है, ये कल का वीडियो है जो हमारी स्टोरी पे कल जा चुका था। हम क्या करेंगे, इसको स्टोरीज पे पोस्ट करेंगे, यहाँ पे शेयर स्टोरीज पे। प्लस जैसे ही आप यहाँ शेयर करोगे आपका ऐड टू स्टोरी आएगा, आपने यहाँ पे स्टोरी में ऐड करा, वैसे ही आपके पास ऐड टू हाईलाइट ऑप्शन यहाँ पे ऑन हो जाता है, दैट इज
ऐड टू हाईलाइट। मैंने स्टोरी पोस्ट करी, हाथों हाथ ही मैं हाईलाइट पे ऐड कर देता हूँ ताकि जब वो 24 आवर्स बाद रिमूव हो वो हाईलाइट में विजिबल हो। अब मैंने क्या करा, हाईलाइट कैसे क्रिएट करते हैं, पहला ऑप्शन मैंने ऐड टू हाईलाइट करा, ये मुझे दिख गया किस पे, ये मेरे एग्जिस्टिंग हाईलाइट्स है। मैं चाहूँ तो इनमें से किसी में भी उसको ऐड कर सकता हूँ जिससे वो कनेक्टेड हो। मान लीजिए हमें नया क्रिएट करना है, क्या ये सब तो ऑलरेडी है, मुझे एक नया हाईलाइट क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, एंड में आएंगे जहाँ पे एक न्यू बटन दिखेगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इस हाईलाइट को नाम दे देंगे क्लिक करके। जैसे ये हमारी सोशल मीडिया की क्लास है, तो फॉर एग्जाम्पल हम सोशल मीडिया यहाँ पे नाम दे देते हैं। हमने सोशल मीडिया क्लास लिख दिया। अब ये हमारा एक कैरेक्टर्स की लिमिट होती है, जस्ट मेक श्योर कि आपके कैरेक्टर्स क्रॉस नहीं करे। जैसे अगर मैं सोशल मीडिया क्लास लिखने जा रहा हूँ तो कैरेक्टर लिमिट एंड हो गई है, तो मुझे इन्हीं कैरेक्टर्स के अंदर फिट इन करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ सोशल मीडिया रख लेता हूँ इसका नाम यहाँ पर, एंड देन मैं इसको ऐड कर देता हूँ। एंड देन जैसे ही आप डन करोगे, ये आपका हाईलाइट यहाँ पर लोड हो रहा है। आप देखोगे यहाँ पे स्टोरी आपकी लाइव जा चुकी है, आपका हाईलाइट ऐड हो चुका है। अब मैं क्विकली चाहता हूँ आप सब लोगों को, आप फटाफट से सब जने अपने फोन पे राजा रानी डॉट अपने पेज पे जाइए, राजा रानी कोचिंग पर, और जाके देखिए कि क्या ये हाईलाइट आपको विजिबल है कि नहीं। कमेंट करिए, अगर विजिबल है तो यस या नो में कमेंट करिए। हम ये चीज लाइव देखते हैं कि ये हाईलाइट अभी हमने ऐड करा है, क्या ये आप सबको लाइव विजिबल है। देखिए जैसे ही हमने ऐड करा, ये लाइव पेज पर अपडेट हो गया, और अब जो भी इस पेज पे जाएगा आपको वहां पर वो हाईलाइट दिख जाएगा। हाईलाइट्स कैसे होते थे, बेसिकली हाईलाइट शिफ्ट होते जाएंगे, जैसे जैसे मैं हाईलाइट ऐड करते जाऊंगा नए, ये हाईलाइट पीछे आते जाएंगे। तो अगर मुझे चाहिए कि ये हाईलाइट आगे आए तो मुझे इसमें एक और नई स्टोरी ऐड करनी पड़ेगी, तो वो ऑटोमेटिकली फ्रंट में आ जाएगा। तो अब आपने देखा लाइव, हमने एक सेशन देखा जिसमें लाइव एक स्टोरी ऐड करी, एक हाईलाइट क्रिएट करा, और वो हाईलाइट कैसे पेज पे विजिबल हुआ। अब हमें समझना है कि इस हाईलाइट को हमें एडिट करना है। हमने बना दिया, हमें लग रहा है उसको एडिट करना है, कुछ चेंजेस है, तो हम उस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हमारे पास फीचर्स ओपन हो जाएंगे। क्या, एडिट हाईलाइट, पहले एडिट करने का, डिलीट करने का, किसी को भेजना हो, मतलब कितना कूल फीचर आप समझो। आपने एक हाईलाइट में आपका पूरा कलेक्शन डाल दिया, उस कलेक्शन को आपने एक हाईलाइट का नाम दे दिया, जैसे ब्राइडल वियर, उस पे हाईलाइट पे लॉन्ग प्रेस करके आपने उसको सेंड टू क्लिक करा और आपने किसी को फॉरवर्ड कर दिया पूरा कलेक्शन, तो आपका पूरा हाईलाइट, पूरा कलेक्शन एक जने को दिख गया। आपको अलग अलग स्टोरीज भेजने की जरूरत ही नहीं है, आप पूरा हाईलाइट उसको शेयर कर सकते हो। जैसे हम ये प्रिया मैम को सेंड कर देते तो ये उनको पूरा कलेक्शन सेंड हो गया। फिर हम लॉन्ग प्रेस करते हैं, हमें एडिट करना है, हमने एडिट करा, मान लीजिए हमें नाम चेंज करना था, तो हमें नाम कुछ गलत लग गया तो हम उसमें एडिट करके यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हमें चाहिए, हमने एक ही स्टोरी डाली है, अरे नहीं हमारे पास तो बहुत सारी चीजें जो हम पहले 2 साल पहले डाल चुके हैं, 1 महीने पहले स्टोरी पर डाल चुके हैं, उनको कैसे ऐड करें। सिंपल, लॉन्ग प्रेस करा, एडिट करा, यहाँ पर सिलेक्टेड था, स्टोरीज था, हम स्टोरीज पे गए, यहाँ पर हमारी सारी पुरानी स्टोरीज दिख रही है। आप जैसे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे आपको पुरानी स्टोरीज दिखती जाएगी, तो आप स्टोरीज में से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमने ये ऐड करा, हमने सोशल मीडिया, ये भी हमारी मान लीजिए जैसे सोशल मीडिया डे 1 की हमारी वीडियो है जो हम चाहते हैं इसमें दिखे, तो हमने इसको सिलेक्ट करा, हमने डन करा। तो अब हमारे हाईलाइट पे कोई भी जाएगा तो उसको स्टोरी 1 एंड देन हमारी सेकेंड स्टोरी, स्टोरी 2 दोनों विजिबल है। ग्रेट, कूल। अब इसको लॉन्ग प्रेस करते हैं, वापस एडिट पे जाते हैं। हमें चाहिए कि यहाँ पे हमें कोई कवर इमेज डालना है तो हम वो भी डाल सकते हैं। करेंटली अपन ने कोई क्रिएट नहीं करा है, तो जैसे हम अभी इसके लिए लेते हैं फॉर एग्जांपल, आप इन दोनों में से भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपकी कौन सी कवर इमेज दिखे। आप इवन फोटो में जाके अपना एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो जिससे आपको वो लगे कि यार हाँ मैं इस कवर इमेज बना सकता हूँ। हमने हाईलाइट्स बनाना भी आगे सीखेंगे तो हम हाईलाइट्स को यूज कर सकते हैं। अभी के लिए हम सैंपल के लिए जस्ट एक रेफरेंस के लिए ये इमेज ले लेते हैं कि जिसमें हमने ये इमेज ली एंड इसको डन कर दिया एंड डन। अब ये एक हमारा हाईलाइट कवर यहाँ पे क्रिएट हो गया जो हमारी थीम से मैच है, क्योंकि हमारी थीम का कलर ब्लैक है। आप देख सकते हो तो वो एस्थेटिक भी दिखेगा। जैसे ही ये लोड होगा, ये कंप्लीट होके आपको प्रोफाइल पे लाइव दिखने वाला है। वापस से हम 2 सेकंड वेट करेंगे जैसे ये लोडिंग कंप्लीट हो जाती है, कि एक बार के लिए हम इसको क्लोज करते हैं एंड वापस इंस्टाग्राम पे चलते हैं। हम इसको वापस से एडिट कर देते हैं। ओके, अगेन हम वापस इसको एडिट कर देते हैं। ओके, वापस एक और अटेम्प्ट 101 वापस से करेंगे हम, एक और अटेम्प्ट, वापस आ गया। चलिए परफेक्ट। कवर फोटोज़, हम नीचे गए, हमने एक इमेज ली जो हम चाहते हैं कि यूज़ करें। जैसे हम इसको यूज़ करना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करके आप स्ट्रेच कर सकते हो कोई भी इमेज को, टू सेट के वो विजिबिलिटी फ्रेम में सही रहे। आप बहुत ज़्यादा जूम इन कर दोगे ऐसे तो वो जब हाईलाइट दिखेगा तो अनऑर्गेनाइज दिख रहा है। आप उसको एस्थेटिक रखो कि वो विजिबल हो। हमने ये रखा, हमने डन करा, वापस से डन प्रेस करा,
ये हमारा हाईलाइट कवर अपडेट हो चुका है, आप यहाँ पे आप देख सकते हो। ये परफेक्ट हो गया, छोटा सा ग्लिच था, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही आप देख रहे हो वहाँ पे सोशल मीडिया का नया हाईलाइट क्रिएट हो चुका है जो हमारी थीम से मैच करता हुआ है, एंड अगेन एस्थेटिक है बिकॉज हमारा ब्लैक है। तो ये सब आपका हाईलाइट एडिट हो सकता है और आप ऐसे हाईलाइट्स क्रिएट कर सकते हो। वापस हम उसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, हम इसकी कॉपी करके लिंक भी ले सकते हैं। मुझे ये लिंक व्हाट्सएप पे किसी को भेजनी है, मैंने कॉपी करी, मैं वहाँ पे इस लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ, उसको वहाँ से मेरी स्टोरीज पे जंप करने का ऑप्शन मिलेगा। शो क्यूआर, आप इस हाईलाइट का क्यूआर भी बना सकते हैं। आई थिंक अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, बट आप शो क्यूआर पे लिखोगे तो आपको यहाँ पर एक क्यूआर कोड जनरेट कर देता है इंस्टाग्राम, जो आप किसी को भी स्कैन करेंगे तो वो आपके लिए डायरेक्टली आपकी हाईलाइट्स पर आ जाएगा। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे वो एक आपको क्यूआर बना के यहाँ पे दे देगा, जो कोई भी स्कैन करेगा तो वो डायरेक्टली अपने हाईलाइट्स पे आ सकता है अपने यहाँ। आप शेयर टू करोगे तो जैसे मैंने बताया था, आप लोगों को शेयर भी कर सकते हो यहाँ से हाईलाइट्स। हम वापस से पीपीटी पर आते हैं, तो हमने ये एक फीचर समझा जहां पर हमने न्यू हाईलाइट कैसे क्रिएट करना है वो भी सीखा, और आर्काइव में जाके सीखना एक नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो भी सीखेंगे। तो ये पहला आपने सीखा कि स्टोरी बनाई, ऐड टू हाईलाइट करी। एक और चीज बता देता हूँ मैं आपको, हाँ जैसे मान लीजिए आपने स्टोरी तो डाल दी, बट उस टाइम पर वापस हम स्क्रीन पर आते हैं, हमने स्टोरी डाली बट इसको हाईलाइट में डालना भूल गए हम, तो हमने क्या करा, स्टोरी तो लाइव है अभी भी डाल सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, वापस से स्टोरी ओपन करेंगे। जैसे हमने ये स्टोरी ओपन करी, ये हमारी स्टोरी थी डे 1 की, डे 2 की, ये वाली स्टोरी थी हमने जो ली थी, ये ऑलरेडी हाईलाइट में है तो नीचे दिख रहा है आपको कि हाईलाइट में एडेड है। जैसे ये नहीं है तो वहां दिख जाएगा आपको नहीं है। हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे हाईलाइट पे क्लिक करेंगे और इसको इसमें ऐड कर देंगे, तो जैसे ही आप टाइपिंग करोगे वो ऐड टू हाईलाइट्स हो जाएगा। ये आपका एडेड टू सोशल मीडिया हाईलाइट चला गया, यहाँ से आप वो भी ऐड कर सकते हो। अब मान लीजिए आपने स्टोरी तो डाल दी थी बहुत पहले, हम इस हाईलाइट को डिलीट कर देते हैं वापस से, क्योंकि अब हमारा ये रेलिवेंट नहीं है। यहाँ से आप गलती से बन जाए तो डिलीट भी कर सकते हो, ये हाईलाइट आपका रेलिवेंट नहीं, गलती से बना, आप टेस्ट कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, तो डिलीट कर दो, ये आपकी प्रोफाइल बैक टू नॉर्मल होगी वापस से। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने समझा, हम वापस से पीपीटी पे आते हैं कि हमने एक चीज समझी कि कैसे हम स्टोरी से हाईलाइट्स बनाते हैं। अब एक और मेथड है नेक्स्ट, जो हम सेकंड स्लाइड पे जाएंगे, विच इज आर्काइव स्टोरीज से। मैंने स्टोरी जैसे आपको बताई, जो स्टोरी मैंने 10 महीने पहले पोस्ट करी थी, मुझे उसके थ्रू हाईलाइट बनाना है, तो वो कैसे बनाऊं सर, वो तो अब स्टोरी पे दिख ही नहीं रहा है, वो तो हाईलाइट भी नहीं दिख रहा है, तो मैं उसको कैसे बनाऊं, उसका भी तरीका है। उसके लिए हम एक ट्रिक समझेंगे, हम वापस से फोन पे चलेंगे एंड देन हम वहां पे आर्काइव से हम बना सकते हैं हमारी स्टोरीज। जैसे उसके लिए आपको क्या करना है, लेट्स गो टू फोन, हम 3 डैश पे, हमारी प्रोफाइल पे आके 3 डैश पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आर्काइव आपको दिख रहा होगा एक फीचर, आप जैसे ही इस पे टैप करोगे ऊपर स्टोरीज आर्काइव दिख रहा है, मतलब ये जो भी स्टोरीज है जो ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है। जैसे आप बोले थे कि मुझे फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रोलर बार दिख रहा है जिस इज November 24, इसको पुल अप करा, आप देखो अब आप कौन से ईयर पर आ गए हो, जून 2024। मुझे चाहिए था कि यार मैंने जून की एक वर्कशॉप की थी, जैसे ये भी धोती ड्रेप्स कट, इस वर्कशॉप को मैं चाह रहा हूँ कि मैं हाईलाइट्स में डालूं, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा एंड देन मैं यहाँ से इसका हाईलाइट क्रिएट कर सकता हूँ। मैं सिंपली हाईलाइट पे क्रिएट करूंगा और उसका हाईलाइट रेडी हो जाएगा। यहाँ से आप पुरानी स्टोरीज जितनी भी आपकी होती है, जो आपने आज तक इंस्टाग्राम पे डाली है, वो सारी स्टोरीज यहाँ पे अवेलेबल होती है, जिसको आप यूज करके हाईलाइट्स क्रिएट कर सकते हो। आपको डेट वाइज सर्च करना है तो कैलेंडर भी अवेलेबल है। मुझे चाहिए कि मैं पूरा पीछे जाऊं, सितंबर 2023 से कोई पिक करूं, तो वहां पे कौन सी स्टोरीज आपने डाली थी, आप यहाँ पे टैप करके उसको भी यूज कर सकते हो। आपको लोकेशन वाइज चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो कि मुझे, मैंने जब यूएस में था मान लो, तो मैंने यूएस में से उस स्टोरी मैंने पोस्ट की थी, उसका मुझे हाईलाइट बनाना है, तो आपको आपके मैप पे वो भी दिख जाएगा जब आपने लोकेशन डाली होगी। तो आप इन सब जगह से यहाँ से आप स्टोरी आर्काइव्स दिखा सकते हो। प्लस यहाँ पे आर्काइव में अपन ओपन है तो मैं आपको भी बताता हूँ, अब स्टोरीज के अलावा पोस्ट आर्काइव, और जब आप लाइव गए होंगे आर्काइव, वो भी यहाँ पे अवेलेबल होता है देखने के लिए। तो आपने यहाँ से स्टोरी सिलेक्ट करी और आप इसके थ्रू भी बना सकते हो। ठीक है, ये हमारे 2 थे इंस्टाग्राम हाईलाइट से रिलेटेड क्रिएटेड। हमने हाईलाइट बनाना सीखा, 2 मेथड सीखे कैसे बना सकते हैं फ्रेश हाईलाइट। पुरानी स्टोरीज जो हमने आज से 10 महीने, 1 साल, 5 साल पहले पोस्ट की थी, उसको यूज करते हुए कैसे सीखा।